नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अक्टूबर 2025। दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है। आज लगभग 19वां दिन चल रहा है और ये आगे कब तक सस्टेन करेगा ऑनेस्टली से किसी को पता भी नहीं है। बट एक हिंट मिला है रिज्यूम होने का। देखिए, ये खबर मिला है यूएस सेनेटर की तरफ से। सेन मतलब सेनेटर, व्यक्ति का नाम मार्क केली से गवर्नमेंट शटडाउन कुड रैप अप दिस वीक। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यूएस गवर्नमेंट जो ऑफिशियल शटडाउन अभी चल रहा है ये रैप अप हो सकता है, मतलब बंद हो सकता है इस हफ्ता। इफ एक कंडीशन रखा, रिपब्लिकन रिपब्लिकन मतलब जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करता है, रिपब्लिकन सिट डाउन एंड हैव अ नेगोशिएशन विद अस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने कहा कि एक तो रिपब्लिकन पार्टी को हमारे साथ मीटिंग में बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही नेगोशिएशन के थ्रू कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इगोइस्टिक बिहेवियर के कारण ना बैठ ही नहीं रहा है। मतलब जो प्रॉब्लम 2 दिन में सोल्यूशन निकल सकता था वो अभी भी कब निकलेगा किसी को पता नहीं है। तो आप पूछेंगे डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली, देखिए, देश में इतना इशू चल रहा है, देश की जनता, जरा इमेजिन कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़क पे उतर आए मिलियंस ऑफ पीपल। और आज डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों में जाके उसमें चुंगली कर रहा है। ये देखिए, ट्रम्प कॉल कोलंबिया पेट्रो, कोलंबिया की जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पेट्रो, उनको कहा इलीगल ड्रग डीलर एंड अनाउंस एन एंड टू यूएस एड टू द कंट्री। तो यूएस क्या करता था, कोलंबिया को कुछ फाइनेंशियल एड या आप कह सकते हो कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करता था, उसको खत्म कर दिया। और कोलंबिया की जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मिस्टर पेट्रो, उनको कहा इलीगल ड्रग डीलर। उसके साथ साथ क्या कर रहा है पहले मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप देखिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है। देखिए, चाइना, ये आज की अपडेट है, चाइना से यूएस वेज साइबर अटैक ऑन नेशनल टाइम सेंटर। चाइना की एक जगह है नेशनल टाइम सेंटर, वहां पे साइबर अटैक किया। ये देखिए, ये आज की अपडेट है। चाइना ऑन संडे अक्यूज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कंडक्टिंग साइबर अटैक ऑन बेजिंग्स नेशनल टाइम सेंटर दैट कुड हैव कॉस्ट सेवरल डैमेज टू क्रिटिकल फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब देश में इतना इशू चल रहा है, देश में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सोल्यूशन ना निकलने की जगह डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों में जाके सैंक्शन इंपोज कर रहा है, कभी टैरिफ इंपोज कर रहा है, कभी कुछ और चुंगली कर रहा है, ये सब कर रहा है। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार रखते हो प्लीज कमेंट करके बताइए, मतलब जो भी आपका ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बट सबसे पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, इवनिंग पे हो, आफ्टरनून पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है, चाहे जियोपॉलिटिकल या मार्केट से रिलेटेड हो, तुरंत मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कनेक्टेड रहना और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ओके। अच्छा, उसके बाद दूसरा अपडेट देखिए, जो आपको मैं लगभग 1.5 हफ्ता पहले ही थोड़ा बहुत तो हिंट दे दिया था कि भाई पूरा ड्रामा चल रहा है नोबेल पीस प्राइज मिलने के कारण। आज देखिए फुल प्रूफ भी हो गया, साबित हो गया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट दिया, वॉर इन गाजा नॉट ओवर अंटिल हमास डिसआर्म, क्लियरली इन्होंने कह दिया। तो आपके दिमाग में अभी सवाल आया होगा कि सर, वो जो इजिप्ट में दुनिया भर की देशों की लीडर, जब हमने देखा इटाली की तरफ से मेलोनी जी, या फ्रांस की तरफ से मैक्रॉन, या यूके की तरफ से स्टारमर, या ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट, जापान की तरफ से, भारत को भी इनविटेशन भेजा था, मोदी जी तो वहाँ पे नहीं थे, बहुत सही किया, बहुत सही किया, एक डेलीगेशन को भेज दिया। पाकिस्तान की वो खचरा, ये जो पूरे दुनिया भर के लीडर को सामने रख के वहां पे जो ड्रामा चल रहा था, तो वो क्या था, तो बेसिकली वो ड्रामा ही था। ड्रामा क्यों था, आगे नोबेल पीस प्राइज आउट होने वाला था, तो वो पाने के लिए बेसिकली एक ड्रामा था। और आज की डेट में देखिए खबर आ चुका है, क्लियरली कह दिया कि देखिए ये जो गाजा में पिछले 2 सालों से जंग चल रहा है ना, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, और ये खत्म तब होगा जब हमास डिसआर्म होगा, मतलब अपना हथियार डाल देगा, तभी होगा। तो मतलब वो जो 1.5 हफ्ता पहले बेसिकली एक ड्रामा चल रहा था, और आज कहीं ना कहीं फिर से जंग शुरू हो चुका है, फिर से जंग चल रहा है, वहां पे गोलाबारी चल रहा है, एकदम नॉर्मल टाइम की तरह जो पिछले 2 साल से चल रहा था, वही सेम चीज हमें देखने को मिला वहां पे, है ना। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए एक और ड्रामा चल रहा है, ये देखिए, पहले तो ट्रम्प और पुतिन के बीच वार्तालाप हुआ फोन में, उसके बाद हमने देखा जेलेंस्की ट्रम्प के साथ मीटिंग करे व्हाइट हाउस में, उसका जो आउटकम निकला देखिए, जेलेंस्की टेल ट्रम्प ही इज रेडी टू ज्वाइन मीटिंग विद पुतिन। तो जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के साथ जो बुडापेस्ट बुडापेस्ट नामक एक जगह है,
ठीक है, वहां पे पुतिन के साथ मीटिंग में बैठना चाहते हैं। चलो अब देखिए, जेलेंस्की बैठना चाहते हैं मतलब ये मीटिंग होगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। जब तक ना ये व्यक्ति चाहे, कौन, व्लादिमीर पुतिन, तब तक तो हो नहीं सकता, पॉसिबल हो नहीं सकता। और साथ में ये कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि अर्ज स्ट्रॉन्गर प्रेशर ऑन रशिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएस खुद फंसा हुआ है, उसको कह रहा है कि और प्रेशर डालने के लिए, किसको, वो भी पुतिन को। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद एक और अपडेट देखिए, मतलब आप लगेगा कि भाई मतलब एक होता है जोक, ये होता है एकदम टॉप लेवल की जोक। पाकिस्तान आर्मी चीफ, हाँ ये वही व्यक्ति है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये वही व्यक्ति है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये व्यक्ति बंकर में छुपा हुआ था। वाह मेरे आर्मी चीफ, वाह। आसिफ मुनीर भारत को अभी वार्निंग दे रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है, डिसिसिव रेस्पॉन्स टू एनी प्रोवोकेशन, मतलब भारत की तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन या कोई भी एक्शन लिया गया उसका घातक परिणाम हो सकता है। वाह मेरे आर्मी चीफ, वाह। तब इतना बहादुर कहाँ पे था, इतना बहादुरी कहाँ पे था, जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रहा था, खबर आ रहा था कि ये बंकर में छुपा हुआ था, है ना। आज उसके बाद साथियों, आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। भारत की तरफ से जो भारत की आर्मी चीफ हमारे द्विवेदी जी, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर टू कंटिन्यू एज प्रिपरेशंस बिगिन फॉर सेकेंड फेज। साथियों, आपको क्या लगता है कि मतलब अगले कुछ महीनों पे या अगले कुछ सालों में क्या भारत कुछ प्लान कर रहा है पाकिस्तान में एक और हमला करने का, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना भी चाहिए, मतलब पाकिस्तान को एक और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। बट ये आज की एकदम रात की मतलब एकदम लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हो, ठीक है। दिवाली के पहले जो भारत के आर्मी चीफ द्विवेदी साहब अपने ट्रूप्स को कह रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट, वही ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड ही है। देखिए, इंडियन टूरिस्ट शन टर्की अजरबैजान आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ट्रबल फ्लांग अप टू 70%, रिपोर्ट आया है। तो ये दो वही देश है, याद कीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर मई पे चल रहा था, खुले आम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अब शायद ये लोग भी भूल गया कि इन लोगों का जो इकोनॉमी है ना, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर से आता है। और भारत से एक बहुत बड़ा टूरिस्ट ग्रुप जो है ना, हर साल इन सब देशों में घूमने के लिए जाते हैं, चाहे टर्की की बात करें, अजरबैजान की बात करें, यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। और आज जो रिपोर्ट आ रहा है, लगभग 70% इसमें गिरावट देखने को मिला, ड्रॉप देखने को मिला, ठीक है। तो बस देखते जाइए, मजे लीजिए थोड़ा। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और बढ़िया अपडेट, भारत और ब्राजील, इंडिया ब्राजील इनिशिएट टॉक्स टू एक्सपैंड मॉर्क्यूश्योर ट्रेड पैक्ट। अच्छा, मॉर्क्यूश्योर बेसिकली ग्रुप है, साउथ अमेरिका की एक ग्रुप है, जिसमें कुछ साउथ अमेरिकन नेशन जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, ये सब देश अक्सर अपने फुटबॉल की नाम से मतलब फुटबॉल जो स्पोर्ट्स है उसके साथ कनेक्टेड रखते होंगे इसका नाम। और ये सब देश भी वहाँ पे एक ग्रुप बना के रखा है, वहाँ पे उन लोगों के बीच कुछ ट्रेड वगैरह होता है, ठीक है, ये सब चलता है। तो अभी भारत क्या कर रहा है कि देख, एक तो ब्राजील के साथ तो ट्रेड बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ ये जो साउथ अमेरिकन ब्लॉक है या कह सकते हो ग्रुप है, मार्कोश्योर ग्रुप, इसके साथ भी बातचीत चल रहा है, ताकि यहाँ का जो इतना बड़ा मार्केट, क्योंकि देखिए अक्सर ना क्या होता है मीडिया में, साउथ अमेरिका या अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है, वहाँ का क्या खबर है, वो उतना कवर नहीं करते, तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये सब देश है, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, हाल ही में ब्राजील की थोड़ा अपडेट आ रहा है, अदरवाइज अर्जेंटीना, पैराग्वे, कभी आपने सुना होगा कि इस टाइप के देश की कुछ खबर मिल रहा है, कोई हमारे मेन लाइन मीडिया कवर कर रहा है, तो एक्चुअली वहाँ से कुछ नहीं मिलता है इन लोगों को फायदा, तो सिंपल बात है, वो अलग बात है। तो फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना बहुत ज्यादा है, और ये भी सब डेवलपिंग नेशन है, भारत की तरह डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मतलब इन सब देशों के साथ अगर एफटीए साइन हो गया ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत फायदा मिलेगा भारत को, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट जो मिल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर डेफिनेटली अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप ले लीजिए, ये आज आया है भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, पीएम मोदी टू फेस क्वाड ब्रिक्स लीडर्स एट एशियन मीट नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रहा है, एशियन मीटिंग, ठीक है, जिसमें कुछ क्वाड मतलब आपको पता होगा, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया, यूके, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और भारत, और ब्रिक्स मतलब आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, इन सब देशों की लीडर के साथ
यहाँ पे कुछ मीटिंग होगा मोदी जी की, ठीक है। उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी अर्ज इंडियन टू बाई स्वदेशी प्रोडक्ट टू द रिंग फेस्टिव सीजन। तो अभी चल रहा है दिवाली, तो हर एक को कहा कि यहाँ पे स्वदेशी जो प्रोडक्ट है, मतलब जो भारत में बनाए हुए प्रोडक्ट उसको परचेस करने के लिए, ताकि यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो कंपनीज हैं, उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिले। और आशा रखता हूँ कि आप ऐसा करते भी होंगे। सो देखिए, कुल मिला के बात ऐसा है कि अभी जो माहौल है, या जितने भी न्यूज़ अभी आपको मैं दिखाया अभी तक के हिसाब से, उतना नेगेटिव या खराब न्यूज़ तो नहीं है ना। और आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर सब कुछ माहौल ऐसा ही रहा ना, बाजार में एक अच्छा गेनिंग होने का चांस है। एक तो देखिए, फ्राइडे नाइट को आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ा सा ट्यून में परिवर्तन हमें देखने को मिला, जो कहा कि 100% टैरिफ चाइना के ऊपर वो सस्टेनेबल नहीं है ना। चाइना की तरफ से भी कहा गया उसके बाद कि हम ट्रेड नेगोशिएशन में बैठेंगे फिर से मीटिंग में। और फिर हमने देखा कि हमारे जो एक्सजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी, वो भी एकदम से स्काई रॉकेट बन गया, काफ़ी ऊपर पहुंच गया। तो आशा रखता हूँ कि देखिए, अगर सब कुछ बढ़िया रहा, कल सोमवार जब बाजार ओपन होगा, याद रखना जो आपको मैं, देखिए पिछले वीडियो में भी आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, अपडेट में आपको दे चुका हूँ डिटेल में, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आइए। कल अगर निफ्टी 50 25,750 इस लेवल को होल्ड कर गया सक्सेसफुली, तो एक और फर्दर रिकवरी हो सकता है टुवर्ड 26,000, ठीक है। सो आशा रखता हूँ रिकवरी होना भी चाहिए, आगे दिवाली है तो यहाँ पे काफ़ी सेल्स में भी बूस्टअप हो सकता है कंपनीज की। अब देखिए, इस बीच में अगर कुछ और खबर आ गया, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। साथ ही और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।